हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अज मैं तुहानू इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करवावांगी जो कि तुहानू पंजाब टैट तो इलावा PSSB दे वीडियो क्लैरिकल एक्साइज इंस्पैक्टर एग्जाम्स विच हैल्प करनी। इस तो इलावा ये तुहानू PPSC दे सीनियर असिस्टेंट एग्जाम्स विच भी काफ़ी बेनीफिशियल होणगे। अज मैं तुहानू 25 क्वेश्चंस करवावांगी। मेरे को टोटल 1000 क्वेश्चंस का सैट तैयार किया गया जो मैं तुहानू आने वाली वीडियोज़ विच करवावांगी। ते चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द जूनियर लिस्ट कंसिस्ट ऑफ। ए ऑप्शन है जी 97 सब्जैक्ट्स, बी है 61 सब्जैक्ट्स, सी है 47 सब्जैक्ट्स एंड डी है 73 सब्जैक्ट्स। तो फ्रेंड्स ਇਹਦਾ करैक्ट आंसर होएगा जी 97 सब्जैक्ट्स। ਜਿਹੜੀ जूनियर लिस्ट है ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 66 ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 52। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ दोनों ही मिलकर कानून बना सकदियां ने। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ। ए फंडामेंटल राइट, बी फंडामेंटल ए फंडामेंटल ड्यूटीज, बी फंडामेंटल राइट्स, सी प्रीएम्बल, डी है फैडरल सिस्टम। तो फ्रेंड्स ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ करैक्ट आंसर होएगा जी वो होएगा प्रीएम्बल। तो फ्रेंड्स जो प्रीएम्बल है इसनों अपने संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। जिथे किते भी संविधान की जिहड़ी भाषा है वो आपां नूं लगदा है कि संदेह लगदा है उहदे विच जां कुछ समझ नहीं आंदा है, तो जिहड़ी प्रीएम्बल है वो संविधान की व्याख्या करन विच आपां नूं हैल्प करदी है। तो इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर आएगा वो आएगा प्रीएम्बल। थर्ड क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज सेट अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ। ए ऑप्शन है द क्रिप्स मिशन, बी है द कैबिनेट मिशन, सी है माउंट बेंटल प्लान, डी है राजगोपालचारी प्लान। तो फ्रेंड्स ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ राइट आंसर है वो होएगा जी कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन आया सी 1946 विच। फोर्थ क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर अडॉप्टेड फ्रॉम। ए ऑप्शन है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी है रशियन, सी है अमेरिकन, डी है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ राइट आंसर होएगा जी वो होएगा बी यानी कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆਗਾ ਜਿਹੜਾ कि फैडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लिया है फंडामेंटल राइट्स का कंसैप्ट। तो जोड़ा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो आप लिया है गणतंत्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। द आर्टिकल 32, बी है आर्टिकल 50, सी है आर्टिकल 51, डी है आर्टिकल 51A। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा जी 51A। क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज ए मॉरल राइट, बी लीगल राइट, सी फंडामेंटल राइट, डी पर्सनल राइट। तो इसका जो करैक्ट आंसर होएगा जी वो होएगा लीगल राइट। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो है लीगल राइट। जब अपना भारतीय संविधान पास होया सी तो उस टाइम जो राइट टू प्रॉपर्टी सी इसनों फंडामेंटल राइट्स विच शामिल किया गया सी। लेकिन 1978 विच एक 44th अमेंडमेंट एक्ट पास होया सी। उस एक्ट के अधीन ये जड़ा राइट टू प्रॉपर्टी सी इनू फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट विचों कढ़ के एक लीगल राइट बना दिता गया सी। ते इसलिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हुण है एक लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल इज रेफर टू एज ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 352, आर्टिकल 123, आर्टिकल 32, आर्टिकल 31। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ राइट आंसर है जी वो है आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 8, विच रिट गिव्स द मीनिंग वी कमांड इन लेटर्स। ए ऑप्शन है जी हेबिस कॉर्पस, बी है जी प्रोहिबिशन, सी है जी कोवेरेंटो एंड डी है मैंडामस। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ राइट आंसर होएगा फ्रेंड्स वो होएगा मैंडामस।
क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not included in the fundamental rights in the Constitution of India? ए ऑप्शन है जी राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बी है राइट टू फ्रीडम, सी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, डी है राइट टू इक्वलिटी। तो फ्रेंड्स जो राइट टू फ्रीडम है ये फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट विच है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट विच है, राइट टू इक्वलिटी बी फंडामेंटल राइट्स दी लिस्ट विच है। लेकिन राइट टू एडवोकेट मीनस ऑफ लाइवलीहुड जो है वो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट विच नहीं है। इनू शामिल किया गया है जी राजनीति के निर्देशक सिद्धांतां विच। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की हैं, इन्हां विच जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्हों कुछ निर्देश दिते गए हैं संविधान द्वारा कि तुसी जो वैलफेयर स्टेट लिए काम करना है, लोगों को अच्छा मतलब रोज़गार मुहैया कराना है, तो उन्हों की लाइवलीहुड वास्ते जो है उपचार करने हैं। तो जोड़ा राइट टू एडुकेट मीनस ऑफ लाइवलीहुड है ये कद विच आंदा है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतां विच। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। नंबर ए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, डी है कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच आप पिछे डिस्कस कर चुके हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तो आप की लिया है फंडामेंटल राइट्स, फ्रेंच तो की लिया है जो गणतंत्र राज की स्थापना की हो आप फ्रेंच तो लिया है, कनेडा तो की लिया है आप फैडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चा किहड़ा है इरिश। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ने वो आप लाए ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन तो। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी। केशवानंद भारती केसवाज एसोसिएटेड विद, ए है फंडामेंटल राइट्स, बी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी है स्टेट राइट, डी है आर्म्ड रेबेलियन। फ्रेंड्स जो स्टेट राइट एंड आर्म्ड रेबेलियन है ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी नहीं होएगा, तो बच्चा की है फंडामेंटल राइट्स। तो जो केशवानंद भारती केस है ये काफ़ी फेमस केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टरी विच। ते इहदे विच की होया सी इस केस विच जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें फैसला सुनाया सी कि जिहड़ी संसद है वो फंडामेंटल राइट्स विच संशोधन तो कर सकती है पर कोई अजिहा संशोधन नहीं कर सकती जिहड़ी कि फंडामेंटल राइट्स की बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जिहड़ा मौलिक ढांचा है उन्होंने प्रभावित करता हो। तो इसलिए केशवानंद भारती के केस विच जोड़ा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट। तो फ्रेंड्स जो वर्ड सोशलिस्ट ऐड किया गया सी भारती कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल विच वो ऐड किया गया सी 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ए ऑप्शन है जी रिजिड, बी है फ्लैक्सीबल, सी है कम्बीनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी, डी है नाइदर रिजिड नॉर फ्लैक्सीबल। तो फ्रेंड्स जोड़ा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंबीनेशन है दोनों का ही, रिजिडिटी का भी तो फ्लैक्सीबिलिटी का। फ्लैक्सीबल तो इसलिए है क्योंकि कई बार जब आप कोई कानून बनाने कोई अमेंडमेंट करते हैं तो सधारण बहुमत नाल ही हो जाता है। तो कई बार कुछ इदां के कानून होंगे ने, कुछ इदां के अमेंडमेंट्स होंगे ने जिन्हां विच जिवें कि हुंदा हैगा मतलब स्पैशल बहुमत चाहिदा हुंदा है, ते नाल कई कुछ जिवें कि कुछ स्टेट्स नाल रिलेटेड कुछ मुद्दे ने उन्हां विच की हुंदा है कि कई बार अद्धे स्टेट्स की परमिशन भी चाहिदी हुंदी है। तो इसे करके जिहड़ा अपना भारतीय संविधान है उहनूं बोलिया जांदा हैगा रिजिडिटी ते फ्लैक्सीबिलिटी का कंबीनेशन। क्वेश्चन नंबर 14, राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड इन विच आर्टिकल। ए ऑप्शन है जी 17, बी है 19, सी है 18, डी है 20। तो यदा जो राइट ऑप्शन आएगा वो 19 आएगा। 19 आर्टिकल है ये सानू 6 तरह दी सुतंत्रतावां दित्तियां गई हैं। जो 17 आर्टिकल ये छूत-छात का खात्मे लई प्रोविजनस कीतियां गई हैं। जो 18 है ये खिताबां का खात्मा किया गया है। जो 20 है ये दोषित नाल संबंधित है। तो जो राइट आंसर बचता है वो है आर्टिकल 19।
क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज जस्टिफिएबल, बी नॉन जस्टिफिएबल, सी मैंडेटरी, डी नॉन ऑफ दिस। तो ये जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नॉन जस्टिफिएबल। फ्रेंड जिमें कि तुसी पढ़ते रहते हो कि जो फंडामेंटल राइट्स ने उन्होंने अगर कोई उन्होंने उल्लंघन होंदा है तो आप डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट जां हाई कोर्ट विच जाके अपील दायर कर सकते हाँ। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अधीन तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अधीन 5 प्रकार की रिट्स जारी करदियां हन ते जे अपने मौलिक अधिकारां दा कुछ हनन हुंदा है तो उन्होंने दोबारा इंप्लीमेंट करांदियां हन। पर जो डायरैक्ट प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ने ये अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हों फॉलो नहीं करती है तो आपां कोर्ट विच जाके अपील नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जिहड़े हैगे न्याययोग नहीं हैं। 16th question, the word secular was added to the preamble of the constitution of the India by which amendment? तो जिहड़ा word secular सी वो ऐड किया गया सी 44th amendment नाल। 17th question, right to property is included in article A option है जी 32, बी ऑप्शन है जी 19, सी ऑप्शन है 31 तो डी ऑप्शन है 14। तो जिहड़ा राइट टू प्रॉपर्टी इज इनकलूडेड इन आर्टिकल 31। Question number 18, right to property was removed from fundamental rights by which amendment? अमेंडमेंट फर्स्ट है जी 29th अमेंडमेंट, बी है जी 25th अमेंडमेंट, सी है जी 44th अमेंडमेंट तो डी है जी 42nd अमेंडमेंट। तो यह राइट आंसर होएगा जी 44th अमेंडमेंट। तो यह जो 44th अमेंडमेंट होया सी ये होया सी 1978 विच। तो ये की होया सी फ्रेंड्स आप पिछे भी डिस्कस कर चुके हाँ। जोड़ा 44th अमेंडमेंट होया सी 1978 विच, इहदे विच जिहड़ा राइट टू प्रॉपर्टी सी इहनूं फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट विचों कढ के बना दिता गया सी एक लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 19th, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ए है फंडामेंटल ड्यूटीज, बी है फंडामेंटल राइट्स, सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी है सिटीजनशिप। तो यह जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फंडामेंटल, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। फ्रेंड्स ਜਿਹੜਾ पार्ट 4 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ पार्ट 3 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एक क्वेश्चन है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ते फंडामेंटल राइट्स किहड़े पार्ट्स विच ने फ्रेंड्स, स्टेट विच लै लो सेंटर विच लै लो, जिन्ने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स होंदे ने सारे विच क्वेश्चन बार बार रिपीट होया है। तो तुसीं इहदे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इस गल नूं तुसीं अपनी टिप्स ते कर लेना कि जिहड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो पार्ट 4 विच है ते जिहड़ा फंडामेंटल राइट्स है वो है पार्ट 3 विच। क्वेश्चन नंबर 20th, the procedure for amendment the constitution of India is A is rigid, B is flexible, C partly rigid and flexible, D none of these। तो ये जोड़ा आंसर आएगा राइट ऑप्शन जी है होएगी वो होएगी सी, रिजिड भी है तो फ्लैक्सीबल भी है, आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इलैक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर मेड मैंडेटरी बाय विच अमेंडमेंट। तो ये जोड़ा राइट आंसर होएगा जी वो होएगा 73rd। क्वेश्चन नंबर 22nd, पंचायत राज इज इंक्लूडेड इन द ए यूनियन लिस्ट, बी कंकरेंट लिस्ट, सी स्टेट लिस्ट, डी रेजिडुअरी लिस्ट। तो ये जो राइट ऑप्शन होएगा जी वो होएगा स्टेट लिस्ट विच। जो पंचायत राज है वो किहदे अंडर आएगा, स्टेट लिस्ट विच। 23rd क्वेश्चन, विलेज पंचायत इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए ऑप्शन है आर्टिकल 37, बी आर्टिकल 38, सी आर्टिकल 39, डी है आर्टिकल 40। तो यह जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आर्टिकल 40। अंडर आर्टिकल 40 विलेज पंचायत है जोड़े ऑर्गेनाइज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24th, अमंग द फॉलोइंग विच एजेंसी कंडक्ट्स इलैक्शन टू द लोकल बॉडीज। ए है जी नेशनल इलैक्शन कमीशन, बी है जी स्टेट इलैक्शन कमीशन, सी है जी लोकल बॉडीज दैमसेल्फ, डी है द गवर्नमेंट। तो ये जो राइट आंसर आएगा वो आएगा स्टेट इलैक्शन कमीशन। जो स्टेट इलैक्शन कमीशन होंदा वही लोकल बॉडीज के इलैक्शन ने जोड़े कंडक्ट करता है। तो 25th क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज, ए है प्राइम मिनिस्टर, बी है प्रेजिडेंट, सी है वाइस प्रेजिडेंट,
ਤੇ ਡੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ। ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।